हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पेज नंबर 11 पर दिया गया है और लेसन का नाम है से नो। स्टूडेंट्स, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुनने से आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। से नो इसका मतलब है ना कहना। ये कहानी है गोपाल और उसके राजा कृष्ण की। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से गोपाल मुश्किल में आ जाता है और बाद में वो उन मुश्किलों से कैसे निकलता है, ये इस लेसन में बताया गया है। तो हम लाइन टू लाइन इस लेसन की ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 11। देयर वॉज वंस अ विटी बार्बर नेम्ड गोपाल। एक बार की बात है, गोपाल नाम का एक बड़ा समझदार नाई होता था। बार्बर यानी नाई, जो दूसरों के बाल काटने का काम करे। ही हैड हेल्प्ड द राजा कृष्ण मैनी ए टाइम। तो गोपाल ने अपने राज्य का जो राजा था, राजा कृष्ण, उसकी बहुत बार मदद की थी। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ आपको बताना ज़रूरी है, यहाँ लिखने में कृष्णा है पर बोलने में कृष्ण आएगा। इंग्लिश में अगर किसी वर्ड के पर्टिकुलर एंड में ए वर्ड दिया हो, इट मीन्स वो ए साइलेंट है। उस ए की आवाज को हमने बोलते वक्त यूज नहीं करना। ही वॉज द किंग्स फेवरेट नाउ। क्योंकि गोपाल ने राजा कृष्ण की बहुत बार मदद की थी परेशानियों में, तो इसलिए राजा का वो फेवरेट बन चुका था, मनपसंद बन चुका था। द किंग लव्ड हिम फॉर हिज विजडम। राजा को वो बहुत अच्छा लगता था उसकी समझदारी की वजह से। राजा उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। Whenever गोपाल asked the king for anything, the king never said no to him. जब जब गोपाल ने राजा से कोई भी चीज मांगी, राजा ने कभी भी उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा। He would immediately say yes with a smile. वो तुरंत उसे हर चीज के लिए हाँ कर देता और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती, स्माइल आ जाती। इमीडिएटली का मतलब है तुरंत या उसी समय। द किंग ट्रस्टेड गोपाल कंप्लीटली। राजा गोपाल पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। कंप्लीटली का मतलब है पूरी तरह से। द किंग्स मिनिस्टर्स एंड कोर्चियर्स बिकेम जेलस ऑफ गोपाल। तो राजा के जो मंत्री थे और जो दरबारी लोग थे, वो गोपाल से बहुत ज्यादा जलते थे। They would always try to make गोपाल look like a fool. वो हर बार ये कोशिश करते कि राजा की नज़रों में गोपाल एक मूर्ख लगे। But every time गोपाल would get the better of them. पर हर बार कुछ ऐसा होता कि गोपाल उन सभी से ज़्यादा अच्छा बनते जाता राजा की नज़रों में। He would make them all look like complete fools. उल्टा वो सारे उसकी वजह से राजा की नजरों में मूर्ख लगते। इन शॉर्ट, राइटर हमें यह बताना चाहता है कि दिन प्रतिदिन राजा की नजरों में गोपाल अच्छा होता जा रहा था। गोपाल को राजा ज्यादा लाइक कर रहा था, जिससे दरबारी लोग और राजा के मंत्री जल रहे थे। वन डे द मिनिस्टर्स एंड द कोर्चियर्स थॉट ऑफ अ प्लान। एक बार की बात है, दरबारियों और मंत्रियों ने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया। They decided to talk to the king when गोपाल was not around. उन्होंने सोचा कि राजा से एक बात कही जाए और बात उस टाइम कही जाए जब गोपाल राजा के आसपास ना हो। One of them said to the king, Your Majesty, you trust Gopal too much. He gets away with so many things because you say yes to whatever he says. उन मंत्रियों में से एक मंत्री ने राजा को कहा कि महाराज, यहां योर मजेस्टी का मतलब है महाराज, आप गोपाल पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। वो हर बार ऐसी कई चीजें कर जाता है सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप उसकी हर बात पर हां कर देते हैं। If for once you say no to what he says, you will see that he can't solve any of your problems. आप उसे सिर्फ एक बार ना कर कर देखिए, आप देखना उसके बाद वो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकेगा आपकी किसी भी प्रॉब्लम में। द किंग थॉट फॉर अ वाइल एंड देन सेड, यू आर
all jealous of him. You are all jealous of him in spite of what you say. I know he is very clever and witty. राजा ने 1 सेकंड के लिए विचार किया। थॉट का मतलब है सोचना, विचार करना। और उसने कहा कि आप सभी उससे जलते हो। इन स्पाइट ऑफ वट यू से आई नो ही इज़ वेरी क्लेवर एंड विटी। बेशक आपने जो मर्जी मुझे कह दिया, पर मैं जानता हूं कि वो बड़ा समझदार है और वो चालाक है। क्लेवर का मतलब चालाक, विटी का मतलब समझदार। आई शैल प्रूव इट टू यू दैट इवन इफ आई से नो टू वट ही सेज ही विल स्टिल बी एज क्लेवर एंड विटी एज ऑलवेज। मैं आपको ये साबित कर कर दिखा दूंगा। ये राजा अपने दरबारियों और मंत्रियों को बोल रहा था। राजा कह रहा था कि मैं आपको साबित कर कर दिखा दूंगा कि वो जो बोलेगा मैं उस पर ना कहूंगा, तो भी वो अपनी चालाकी और समझदारी से मेरी नज़रों में जगह बनाए रखेगा। लेट्स देन सी व्हाट हैपन्स। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द मिनिस्टर्स एंड द कोर्टियर्स वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। सारे दरबारी या मंत्री जो भी थे वो बड़े खुश हुए राजा की ये बात सुनकर। दे वर सर्टेन दैट द किंग वुड फाइंड गोपाल नीदर क्लेवर नोर विटी। अब उन्हें यकीन हो गया था। सर्टेन का मतलब है कि अब उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि राजा को पता लग जाएगा कि गोपाल ना ही चालाक है ना ही समझदार है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पेज नंबर 11 इस लेसन का। स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन का जो मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया है उससे रिलेटेड आपको एक टास्क दिया जाने लगा है। उस टास्क को आपने अपनी नोटबुक पर खुद सोल्व करके कंप्लीट करना है। इस लेसन में आगे क्या हुआ, गोपाल किस प्रॉब्लम में फंसा और बाद में उन मंत्रियों को कैसे सबक सिखाया गया, ये सारा हम इस लेसन के अगले पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का आप लोगों का इंग्लिश का टास्क है। अभी अभी जो हमने पेज पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनको आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पर लिखकर सोल्व करना है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 1, 2 ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक सही ऑप्शन है, उससे चुनकर आपने डैश में भरना है। नंबर 1 है डैश वाज अ विटी बार्बर। डैश एक समझदार नाई था। 2 में से सही ऑप्शन को आपने चूज करना है। नंबर 2, द मीनिंग ऑफ विटी इज डैश। विटी वर्ड का मतलब क्या है वो आपने लिखना है। नंबर 3, द मिनिस्टर्स वर डैश ऑफ गोपाल। गोपाल से मंत्रियों को क्या होता था, क्या वो जेलस फील करते थे या खुश फील करते थे। जेलस का मतलब है किसी से नफरत करना, ईर्ष्या करना, और हैप्पी का मतलब है खुश रहना। उसके बाद आ जाइए पार्ट 2, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत आपने बताने हैं। नंबर 4 है द नेम ऑफ किंग वास राजा राम। राजा का नाम था राम। नंबर 5, गोपाल हेल्प्ड किंग मैनी टाइम्स। गोपाल ने राजा की बहुत बार मदद की। और नंबर 6 है द मिनिस्टर्स डिड नॉट लाइक गोपाल। मंत्रियों को गोपाल पसंद नहीं था। इनके ट्रू फॉल्स आपने खुद लेसन पढ़कर लिखने हैं। थर्ड और लास्ट पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनना है। 7th है हु वुड से यस टू गोपाल एवरी टाइम। हर बार गोपाल को हर बात के लिए हाँ कौन कहता था। इन दिए हुए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करें। और नंबर 8 है व्हेन द किंग एग्रीड विद देयर प्लान द मिनिस्टर्स वर वेरी डैश। जब राजा उन सभी मंत्रियों की बात मान गया तो मंत्री बड़े डैश हुए। उनके क्या भाव थे, चेहरे के क्या एक्सप्रेशन थे, वो आपने इन ऑप्शन में से बताना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आप सभी ने वर्कशीट अपनी नोटबुक पर ज़रूर नोट कर लेनी है।